हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान में झीलें चल रही थी, और राजस्थान की झीलों में अपन ने सबसे पहले पिछोला झील पढ़ी, पिछोला के बाद फतेह सागर, फतेह सागर के बाद स्वरूप सागर, उदय सागर और बड़ी लेक। इन 5 झीलों को पढ़ने के बाद अपने उदयपुर ज़िले की एक झील रह चुकी थी, वो थी अपनी जैसमंद झील। तो इन पढ़ाने में कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, अक्सर कोई समस्या हो। वैसे अच्छे से पढ़ाया झीलों को, फिर भी कोई समस्या हो मुझे बताना। तो मीठे पानी की झील चल रही थी, और उदयपुर ज़िले की झीलों में अब लास्ट जो झील है उदयपुर की मीठे पानी की, 6ठे नंबर की झील है उदयपुर की, और झील का नाम है दोस्तों जैसमंद झील। मीठे पानी की झील चल रही है उदयपुर जिले की। अब देखिए जैसमंद झील, जैसमंद झील की बात करें निर्माण को लेकर, जैसमंद झील का जो निर्माण करवाया वो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह ने करवाया। इस के निर्माण का जो कार्यकाल है वो है 1685 से 1691 के मध्य। तो देखिए जैसमंद झील के निर्माता मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह हैं, और महाराणा जयसिंह ने इस जैसमंद झील का निर्माण 1685 से 1691 के मध्य करवाया। तो अब देखिए इस जैसमंद झील के बारे में अब जैसमंद झील से प्रश्न पूछा गया है। अब जैसमंद झील उदयपुर शहर से इसकी दूरी पूछ ली जाती है। जो जैसमंद झील है, इस जैसमंद झील की उदयपुर शहर से दूरी कितनी है? तो ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जो उदयपुर शहर है, जैसमंद झील उदयपुर जिले में है, लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, जैसे सरिस्का की दूरी पूछी गई थी अलवर से 33 किलोमीटर, उसी प्रकार उदयपुर शहर से जैसमंद झील की दूरी 50 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए, अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, अब जो ये जैसमंद झील है, इस जैसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किस नदी पर करवाया? तो एक नदी है दोस्तों, गोमती नदी, और इस गोमती नदी पर बनवाया गया बांध, और बांध बनवा करके महाराजा जयसिंह ने झील बनवाई जैसमंद झील। तो ये प्रश्न ध्यान देना, जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गोमती नदी पर। अब देखिए इस जैसमंद झील का एक उपनाम है, और इसका उपनाम है डेवर झील। इसको डेवर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जैसमंद झील में एक डेवर झरना आकर गिरता है। डेवर झरना किस झील में आकर गिरता है? जैसमंद झील में, और इसी वजह से इसको जैसमंद झील को उपनाम दिया जाता है डेवर झील। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन जैसमंद झील की बात करते हैं। रीट 2018 एसएस में अपने प्रश्न पूछा गया था, अब राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील। तो देखिए जैसमंद झील है अपनी, ये जैसमंद झील की जब चौड़ाई की बात करते हैं, ये जैसमंद झील औसतन 2 से 8
किलोमीटर चौड़ी है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो लगभग ये अपने 15 किलोमीटर लंबी है। और जो प्रश्न पूछा जाता है जैसमंद झील से, अब जैसमंद झील जो है इसका अपन क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 55 वर्ग किलोमीटर, 55 वर्ग किलोमीटर। अब ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है। अब जो प्रश्न रीट में पूछा गया था अपने रीट L2SS 2018 में, तो देखिए ये राजस्थान की प्रथम और भारत की पहली, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है जैसमंद झील। अब अपन जैसमंद झील के जो प्राकृतिक पर्यटक जो भी चीज़ें उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो देखिए ये रही अपनी जैसमंद झील। अब जैसमंद झील से जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की बात कीजिए। जैसमंद झील में कई बार टापुओं की संख्या पूछ ली जाती है। अब जैसमंद झील में कुल कितने टापू बने हुए हैं? तो जैसमंद झील में 7 टापू हैं। अब 7 टापू राजस्थान की किस झील में बने हुए हैं? जैसमंद झील में। अब देखिए इन टापुओं की जब अपन बात करें, इन 7 टापुओं में एक तो अपन को याद रखना है सबसे बड़ा, और एक याद रखना है सबसे छोटा। तो दोस्तों जैसमंद झील में 7 टापू हैं। अब इन 7 टापुओं में सबसे बड़ा याद रखना है, सबसे छोटा। जो सबसे बड़ा टापू है वो है बावा का भाकड़ा, और सबसे छोटा है दोस्तों प्यारी। 7 टापुओं में सबसे बड़ा बाबा का भाकड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। इन 7 टापुओं पर प्राचीन काल में मीणा और कौन निवास करते थे? भील। तो 7 टापू हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब देखिए इस जैसमंद झील की और विशेषताएं। इस झील में एक और टापू है, इस टापू का नाम है बावा का मगरा। और इस बावा के मगरा जो टापू है इसमें आइसलैंड एक होटल बनी हुई है। तो कई बार पूछ लिया जाता है आइसलैंड रिसोर्ट या आइसलैंड होटल किस झील में बनी हुई है? जैसमंद झील में। और वो किस टापू पर है? बावा का मगरा टापू पर। अब देखिए इस जैसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल बना हुआ है। अब राजस्थान में रूठी रानी का महल, जो रूठी रानी का महल है वो किस झील के किनारे है? जैसमंद झील के किनारे। इस झील के किनारे दूसरा जो महल है वो है दोस्तों चित्रांकित हवा महल। चित्रांकित हवा महल, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हवा महल जयपुर में है, जबकि चित्रांकित हवा महल किस झील के किनारे बनाया गया है? जैसमंद झील के किनारे। तो ये थी अपनी जैसमंद झील। अब देखिए इस जैसमंद झील के द्वारा उदयपुर शहर को जलापूर्ति होती है, और अपने उदयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए 1950 में इस जैसमंद झील से 2 नहर निकाली गई। तो ये जैसमंद झील के द्वारा पाइपलाइन परिवहन से उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है।
तो उदयपुर शहर के लिए पेयजल आपूर्ति किस झील से होती है दोस्तों? जैसमंद झील से। और जैसमंद झील से दूसरी बात यह कि 1950 में 2 नहर निकाली गई। एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। तो ये थी अपनी जैसमंद झील। और इससे एक प्रश्न और आ जाता है बहुत ही अच्छा, एक शब्द है औंधिया। जो राजा महाराजा शिकार देखने जाते थे, शिकार जो घातक पशु जानवर होते थे उनको जो देखने के लिए इस झील के आसपास ऐसे खंभे बनाए गए हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? औंधिया। तो औंधिया राजस्थान की किस झील के किनारे बने हुए हैं? जैसमंद झील के किनारे। और इसी के साथ ये जैसमंद झील क्या होती है? समाप्त। तो राजस्थान में उदयपुर जिले की मीठे पानी की झील सभी कंप्लीट होती हैं। तो अब देखिए अगली झील पढ़ेंगे अजमेर जिले की। समझ में आ रहा है क्या? कमेंट में डालिए, मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में? चलो अच्छी बात है, पढ़ने में मजा आ रहा है। तो अगली झील पढ़ेंगे अजमेर जिले की। और अजमेर जिले की जो झीलें वो मीठे पानी की चल रही हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झील राजस्थान के किस जिले की? अजमेर जिले की। तो अजमेर जिले की झीलों में पुष्कर झील, 2 मिनट सुनिएगा। पुष्कर झील की जब बात करें दोस्तों, पुष्कर झील के निर्माण को लेकर 3 प्रकार की बात संचालित है, कहावतों में, इतिहासकारों में, वेदों में और भूगोल में। तो देखिए दोस्तों, बात करें पुष्कर झील की, और ये पुष्कर झील किस जिले में है? अजमेर। अब बात निर्माण को लेकर करते हैं दोस्तों। साहब पुष्कर झील का निर्माण प्राकृतिक है या फिर ये मानव ने बनवाई? इस झील के निर्माण को लेकर 3 प्रकार की बातें संचालित हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सुनिएगा, मैं बताता हूं आपके लिए। वेदों के अनुसार जब हम पुष्कर झील की बात करते हैं तो वेदों के अनुसार पुष्कर झील के निर्माण को लेकर जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के अनुसार वेदों वाले बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान इंद्र का विमान जा रहा था और भगवान इंद्र के विमान से एक पुष्प गिरा और पुष्प गिरने से यहाँ पर अजमेर जिले में बहुत गहरा गड्ढा बन गया और बारिश का जल भर गया। लोगों ने इस झील को नाम दे दिया पुष्कर झील। ये किसके अनुसार मान्यता है दोस्तों? वेदों के अनुसार। अब बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार। अगर इतिहासकारों की बात करें, दूसरा जो मत है पुष्कर झील का वो है अपना इतिहासकारों के अनुसार। और इतिहासकारों के अनुसार जब बात करें तो हमारे राजस्थान में पुष्करना ब्राह्मण और उस पुष्करना ब्राह्मण महोदय के द्वारा पुष्कर झील बनवाई गई और इसी का नाम दे दिया पुष्कर झील। लेकिन अब बात करें अपन किसके अनुसार? भूगोल के अनुसार। देखिए भूगोल के अनुसार ये कथन आपको सत्य मानना होगा। और भूगोल वेताओं के अनुसार जो हमारी पुष्कर झील है, जब इस पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था अपने ज्वालामुखी से। पुष्कर झील किसका उदाहरण है? ये अपने एग्जाम में लगभग बार आता रहता है। तो पुष्कर झील किसका उदाहरण है दोस्तों? बताइए। ज्वालामुखी में ऑप्शन ज्वालामुखी नहीं आएगा। ज्वालामुखी में आपके दो ऑप्शन आएंगे अलग अलग, एक तो ज्वालामुखी क्रेटर और एक ज्वालामुखी कालडेरा। ध्यान देना मोबाइल पर अच्छे से। तो ज्वालामुखी क्रेटर और ज्वालामुखी कालडेरा क्या होता है? तो बताओ दोस्तों, कौन बताएगा? कमेंट में बताओ ज्वालामुखी कालडेरा क्या होता है। बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है आपने।
नहीं पता? अच्छा, कुछ का बहुत सही आया। 2-3 स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये जो पुष्कर झील है ये कालडेरा का उदाहरण है। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा है कालडेरा क्या होता है तो मैं बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। एक तो होता है क्रेटर और एक होता है कालडेरा। मैं इतना समय यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आता है हर एग्जाम में, आरपीएससी के हर एग्जाम में। अगर 50 एग्जाम हो रहे हैं तो 10 में आपको प्रश्न मिल जाएगा। जब ज्वालामुखी फटती है और ज्वालामुखी का ये मुख होता है, अगर मुख की आकृति दोस्तों बड़ी है तो क्या कहलाएगा? कालडेरा। मुख की आकृति कैसी है दोस्तों? छोटी, तो क्या कहलाएगा? क्रेटर। तो आपसे फिर वापस क्रॉस क्वेश्चन होगा एग्जाम में, अगर राजस्थान में ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण कौन सी झील है तो ध्यान रखना, माउंट आबू सिरोही में कौन सी झील बनी हुई है? नक्की झील। जबकि पुष्कर झील किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी कालडेरा का। तो पुष्कर झील के निर्माण को लेकर 3 बातें थी। 3 बातों में इतिहासकारों ने कहा पुष्कर ब्राह्मण ने बनवाया, वेदों में कहा गया भगवान इंद्र के पुष्प से हुआ, जबकि भूगोल का मानना है पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी किससे हुआ है? कालडेरा से। तो अब देखिए पुष्कर झील, ठीक है दोस्तों, अरे पढ़ लो अच्छे से, सब कुछ क्लियर मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, पढ़ते रहना, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लिया करो, जैसे अपनी क्लास चालू हो थोड़ा मोबाइल पे ध्यान दिया करो। आपको समय दे दिया जाता है, 2-3 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए क्यों, अशोक सैनी सर नहीं थे, नरेश सर भी बाहर चले गए, इस वजह से अब डेली वीडियो मिलेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये रही अपनी पुष्कर झील, ठीक है दोस्तों। पुष्कर झील की आकृति अर्धचंद्राकार है। अब पुष्कर झील के किनारे और कौन से पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पुष्कर झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है विश्व प्रसिद्ध, और मंदिर जो बना हुआ है मंदिर है ब्रह्मा जी का। तो कई बार पूछ लिया जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है और किस झील के किनारे है? तो पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, और इस ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया दोस्तों? गुरु शंकराचार्य ने। गुरु शंकराचार्य, और गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है तो दोस्तों पुष्कर झील के किनारे प्रति वर्ष क्या भरता है? मेला। और ये ब्रह्मा जी का मेला कब भरता है भैया जी? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मेला भरता है, और यह मेला जो है रंगीन मेलों की श्रेणी में। कहने का मतलब सबसे रंगीन मेला कौन सा है राजस्थान का? ब्रह्मा जी का मेला। अब देखिए ब्रह्मा जी की जो पत्नी है उस ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री देवी। और ब्रह्मा जी की पत्नी है लेकिन सावित्री अपनी तो क्या लगेगी? माता। तो ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्री देवी। तो दोस्तों सावित्री माता का मंदिर राजस्थान में कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है? प्रश्न दूसरा, सावित्री माता का मंदिर किस झील के किनारे है? और पहाड़ियों का नाम याद रखना, अच्छे से मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो देखिए ये पुष्कर झील के किनारे पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम है रत्नागिरी की पहाड़ी। रत्नागिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन रत्नागिरी की पहाड़ियों पर सावित्री माता का क्या बना हुआ है? मंदिर। और सावित्री माता के मंदिर में क्या लगवाया गया है? रोपवे। अब देखिए इस सावित्री माता के मंदिर से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जिसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है? तो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है सावित्री माता का मंदिर जिसमें पुरुष प्रवेश नहीं करते।
तो ये 2 मंदिर हो गए पुष्कर झील के किनारे। अब देखिए यहां तक क्लियर है ना? तो ये आपने समझ लिया होगा ब्रह्मा जी और सावित्री माता। और मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? फुल जोश से पढ़ा करो। देखो भाई, जब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान में 52 घाट किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो ये हमारी पुष्कर झील है। इस पुष्कर झील के किनारे 52 घाट हैं दोस्तों। इन 52 घाटों के कई बार निर्माता पूछ लिया जाता है। तो कौन स्टूडेंट बताएगा कमेंट में? पुष्कर झील के किनारे जो ये 52 घाट बनाए गए, इन 52 घाटों का निर्माण किसने करवाया? अच्छी बात है, 2-3 स्टूडेंटों का कमेंट आया है कि साहब नाहर सिंह। सही है क्या? बिल्कुल सही है। मंडौर के जो शासक थे राव नाहर सिंह, और राव नाहर सिंह ने 944 में इन घाटों का निर्माण करवाया। तो 52 घाट किस झील के किनारे हैं? पुष्कर झील के किनारे। अब दोस्तों देखिए पुष्कर झील के जो एक किनारे घाट बने हुए हैं, इन्हीं 52 घाटों में से होता क्या है? 1911 में इंग्लैंड की महारानी थी। 1911 में इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम था मैडम मैरी। इंग्लैंड की महारानी मैडम मैरी भारत घूमने आती हैं और भारत घूमते वक्त वो अजमेर गई और अजमेर में पुष्कर झील पर स्नान करने जाती हैं। उन्होंने देखा कि ये जो घाट तो बहुत सारे बने हुए, लेकिन सभी घाटों में पुरुष और महिला एक साथ नहाते हैं। तो इस मैडम मैरी ने एक घाट को रूप दिया जनाना घाट। अब आपसे पूछा जाएगा अब जनाना घाट का निर्माण किसने करवाया? तो इंग्लैंड की जो महारानी थी मैडम मैरी, उनके द्वारा जनाना घाट बनवाया गया। अब देखिए इस जनाना घाट से 1948, इस जनाने घाट से 1948 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की अस्थियों का क्या किया गया? विसर्जन। महात्मा गांधी की अस्थियों का जो विसर्जन किया गया जनाना घाट से किया गया। और इसी जनाना घाट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट। तो दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आए अब राजस्थान की किस झील के किनारे गांधी घाट बना हुआ है? पुष्कर झील के किनारे गांधी घाट का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए पुष्कर झील में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है अब भारत के इतिहास के जनक कौन हैं? जिस रीट में पूछा गया था महाभारत किसने लिखी, तो उसी प्रकार जब अपन बात करें इस पुष्कर झील से अपने इतिहास का बहुत बड़ा संबंध रहा है। तो भारत है अपना, और इस भारत के इतिहास के जनक, और इतिहास के जनक हैं दोस्तों महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने भारत के इतिहास के लिए ग्रंथ लिखा था महाभारत। और महाभारत की जो रचना की गई थी महर्षि वेद व्यास के द्वारा किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे की गई थी। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। एक कवि हुए थे कालिदास, और कालिदास ने जो अपनी एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी किस झील के किनारे की थी? पुष्कर झील के किनारे। तो ये अपनी पुष्कर झील थी दोस्तों। अब देखिए पुष्कर झील अजमेर में है। तो अजमेर को राजस्थान में किस किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न और बहुत अच्छा आता है यहाँ से। राजस्थान की जो पुष्कर झील है
इस पुष्कर झील का सफाई कार्य 1997-98 में किस देश के सहयोग से करवाया गया? बताएं दोस्तों, हमारी जो पुष्कर झील है इसकी सफाई किस देश के सहयोग से करवाई गई? तो ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में क्या लिखना है भैया जी? कनाडा। कनाडा की सहायता से तो ये पुष्कर झील थी। तो अब देखिए हमारे जो अजमेर है, इस पुष्कर अजमेर को किस किस उपनामों से जाना जाता है? तो ये पुष्कर झील क्या होती है दोस्तों? समाप्त होती है, ठीक है ना। इसके उपनाम दे देता हूं मैं अपने। अरे समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी स्पीड तेज मैंने कर रखी क्योंकि अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आप तो रिवर्स कर सकते हो ना, अपने तो स्टाइल वीडियो है, ऐसा थोड़ी है। तो उपनामों की जब बात करें तो हमारी जो ये अजमेर है पुष्कर, तो इसके अपन उपनाम है। तो देखो, इसे अपन हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा। अब यहां से आप सुनना, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं और तीर्थों का भांजा कहते हैं किसे दोस्तों? मत्स्यकुंड है धौलपुर में, जबकि तीर्थों की नानी कहते हैं देव यानी माता है शाकंभरी माता, और वो शाकंभरी माता है अपनी कहां पर? सामर झील के किनारे। तो ये इसके उपनाम है। और जब बात करें इसकी, इसको कोणार्क तीर्थ भी कहा जाता है। कोणार्क तीर्थ, कोणार्क तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी आकृति कई बार पूछ ली जाए तो अर्धचंद्राकार है, पहले ही बता चुका हूं। और ये राजस्थान की सबसे पवित्र और राजस्थान की सबसे दूषित झील है, और वो झील कौन सी? अपनी पुष्कर। दोस्तों, पुष्कर झील यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। पढ़ते वक्त फुल एंजॉय के साथ पढ़ा करो, सब कुछ पढ़ाएंगे, क्लियर पढ़ाएंगे। तो ये राजस्थान की झीलें चल रही थी। अब अगला जो टॉपिक होगा झीलों में स्टार्ट, तो वो टॉपिक होगा अपना राजस्थान की अजमेर जिलों की झीलों में। ये तो पुष्कर हो गई, अब पढ़ेंगे आना सागर झील, जो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू। तो अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया करो और कमेंट में उत्तर बताया करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़े हुए बैठे, उनको तो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों।